अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सीरियल केबल जो हमारी सेटेलाइट रिसीवर में लोडर के थ्रू कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर लोड करने में काम आती है, DB9RS232 फीमेल, जिसके दोनों साइडों पे फीमेल कनेक्टर होते हैं। इसको हम खुद से कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है। इसके लिए जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये फीमेल कनेक्टर है DB9RS232 का, और ये दो चाहिए होंगे आपको। ये मैंने खोल के रखा हुआ है। इस शेप में आपको ये मिलेगा मार्केट से, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या कंप्यूटर वाली शॉप से आपको ये मिल जाएगा। ये इसका लॉक होता है जो पीछे हम केबल पे लगाएंगे। ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाएंगे। ये बाकी इसके जो हैं स्क्रू वगैरह हैं। तो ये दो कनेक्टर आपको ये वाले चाहिए, और इसके बाद जो है आपको एक वायर चाहिए जिसमें कम से कम 3 तारें हों। कम से कम 3 तारें हों, आपको वो वाली वायर चाहिए। मार्केट से देख लें, अगर आपको मिल जाती है इजीली तो बेहतर है। और एक बात जहन में रखिएगा, तार अगर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको कहीं से भी ना भी मिल रही हो तो कोई फॉल्टी माउस या कीबोर्ड आपके पास पड़ा हो, उसकी तार काट के आप लगा सकते हैं। अगर वो भी आपके पास अरेंज ना हो रही हो तो ये मार्केट से ईथरनेट केबल मिल जाती है। ये कैटेगरी 5-6 वाली जो है ईथरनेट केबल मार्केट से मिल जाती है, जो हम अमूमन इंटरनेट शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें टोटल 4 पेयर होते हैं। हमने सिर्फ 3 तारें इस्तेमाल करनी है। बेशक आप तारों को डबल कर दें, आपकी मर्ज़ी है। सिंगल यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। ये थोड़ी सी हार्ड होती है वायर, लेकिन मसला कोई नहीं है, जाती कहीं नहीं है। ये आपके बिल्कुल काम आएगी। ये वायर आपको इजीली मिल सकती है अगर कोई और वायर आपके पास से अरेंज ना हो रही हो। तो अब बात कर ली जाए कि कनेक्शन कैसे होंगे। कनेक्शंस की डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ। इसके ऊपर जो है इसके सीरियल लिखे हुए, नंबर लिखे हुए हैं। ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। जब हम इसको पलटते हैं ऐसे, तो जो 5 पिन्स हैं वो हमने ऊपर रखनी है। ये इसकी एक नंबर होगी लेफ़्ट साइड पे। यहाँ देखें तो हमारा राइट साइड पे 1 नंबर है। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारा 1 नंबर होगा। हमने 1 नंबर को छोड़ देना है, 2 नंबर और 3 नंबर को इस्तेमाल करना है, और 5 नंबर इसकी ग्राउंड होती है, 5 नंबर को इस्तेमाल करना है। यानी ट्रांस, रिसीव और ग्राउंड, ये सिर्फ 3 वायर्स हमने यूज़ करनी है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और अभी मैं लैपटॉप पे चलता हूँ, आपको थोड़ा सा इसके बारे में, कनेक्टर के बारे में ज़्यादा क्लियर करता चलूँ, और कनेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे कनेक्शन करनी है, ताकि आपको जो है एक आम बंदा भी इसे देख के खुद से केबल बना सकता है। जी दोस्तों, कुछ पिक्चर्स मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं, आप दोस्तों के लिए स्पेशली प्रिपेयर की हैं, ताकि आप दोस्तों को जो है बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जिन दोस्तों के पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है वो ये कनेक्शन याद कर लें, मार्केट में जाके किसी से भी सोल्ड करवा के अपना ये केबल तैयार करवा सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले ये पिक्चर है, ये हमारे DB9 फीमेल कनेक्टर की पिक्चर है। और जहाँ से आप परचेज करेंगे आपको ये बिल्कुल इसके साथ कनेक्टेड होंगे सारी चीज़ें, और स्क्रूज वगैरह सारी कंप्लीट होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है इसकी, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया कि नंबर लिखे हुए थे। ये हमारा फीमेल कनेक्टर है, तो इसके ऊपर राइट साइड पे देखें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 5। हमने इनमें से 5 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को यूज़ करना है। इसको उलट करेंगे तो इसके हम कनेक्शन जो हैं लेफ्ट से हम इसका 1 नंबर काउंट करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो हमने यूज़ करने हैं, 5 नंबर ग्राउंड होता है, और जो इसका 2 नंबर होता है वो रिसीव होता है, 3 नंबर ट्रांस होता है। जब हम इनको उल्टा करते हैं तो रिसीव को ट्रांस के साथ और ट्रांस को रिसीव के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमने जस्ट 3 चीज़ें यूज़ करनी है, ग्राउंड, ट्रांस, रिसीव। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये है जी कनेक्शन। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
2 नंबर को हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यही करना है ना, 5 नंबर को हमने 5 नंबर के साथ मिला देना। बहुत सिंपल है, 5 नंबर को 5 नंबर के साथ मिला देना। और 2 नंबर को हमने यहाँ पे देखें, 2 नंबर को ये हमारा जा रहा है दूसरे कनेक्टर पे 3 नंबर पे। ये दोनों फीमेल कनेक्टर हैं, एक दूसरे के अपोजिट पड़े हुए हैं, तो इनके जो पिन आउट हैं वो ऊपर नीचे हैं। जस्ट इतना याद करना है, 2 नंबर वाली वायर को आपने 3 नंबर से कनेक्ट कर देना है, और जो 3 नंबर वाली वायर है इसको आपने 2 नंबर से कनेक्ट कर देना है। टोटल 3 वायर्स हमने यूज करनी है। सबसे पहले 5 नंबर वाली वायर को 5 नंबर से कनेक्ट कर देना है, वो ग्राउंड है। इसके बाद हमने ट्रांस और रिसीव करना है। 2 नंबर वाली को हमने 3 नंबर के साथ, और 3 नंबर वाले को हमने 2 नंबर के साथ। बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यही सेम चीज़ है, थोड़ी यहाँ पे कलरफुल बनाई है, ताकि आपको, आप जो कलर कोड यूज़ करेंगे, वायर यूज़ करेंगे, उसमें भी कलर होंगे, तो आप अपने कलर के हिसाब से देख लीजिएगा। वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने ग्राउंड को कनेक्ट कर देना, तो यहाँ पे ग्रीन जो है ग्राउंड है, 5 नंबर पे जा रही है। उसके बाद 2 नंबर जो है उसको आपने 3 नंबर के साथ कनेक्ट कर देना है, और उसी कनेक्टर की 3 नंबर जो है उसको आपने दूसरे कनेक्टर की 2 नंबर पे कनेक्ट कर देना है। ये थी दोस्तों डायग्राम, आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। और अब चलते हैं अपनी कनेक्शंस की तरफ, कनेक्शन करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अब बारी आती है इसको कनेक्शन करने की। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके जो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर है, इस पे आपने कली लगा देनी है। बिरोज़े के साथ, काव्य के साथ इस पे भी कली लगा देनी है। और जो आपने अपनी वायर लगानी है उसको भी आपने जो है बिरोज़े के साथ जो है कली कर देना, ताकि जो है आपका जो जॉइंट है वो सही तरीके से लग सके। ये मैंने तार ऑलरेडी छील के रखी हुई है, 3 तारें मैंने यूज़ करनी है, और एक साइड ऑलरेडी मैंने कनेक्ट इस पे सोल्ड की हुई है, ताकि जो है वीडियो भी लंबी ना हो और आपको भी आसानी से, वैसे भी आपको पिक्चर्स देखने के बाद, कनेक्शन पिन आउट देखने के बाद आसानी से समझ आ गया होगा। इसमें जो है एक ग्रे वायर है, 2 नंबर पे मैंने लगाई है, ग्रीन वायर है मैंने 3 नंबर पे लगाई है, और इसमें रेड वायर है, ये मैंने ग्राउंड पे लगा दिया 5 नंबर पे। अब जो मैं दूसरा कनेक्टर लगाने जा रहा हूँ, वो मेरी जो ग्रीन और ग्रे वाली है ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगी। बस रेड वाली वैसे सेम टू सेम 5 पे ही लगेगी। ये प्रोसीजर है, बस इतना सा कुछ करना है। और ये मैंने आपको बताया था लॉक होता है, ये इस पे मैंने इस साइड पे लगाया हुआ है। जो दूसरी साइड की केबल होगी इस पे भी हम जो है पहले अपना जो लॉक है वो लगा लेते हैं, ताकि ये जो बाद में हमारी अक्सर आदत होती है कि हम जो है केबल को खींचते हैं, जब हम पोर्ट पे लगाते हैं तो हम केबल को ही खींचते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये इसके अंदर से जो जॉइंट हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ये हमने पहले वायर गुजार ली, इसको हम टाइट कर देंगे जब फिटिंग करेंगे। तो इसमें आपने सोल्ड कर लेना है, बहुत इजी है, मैं करने लगा हूँ। इस पे भी सोल्ड करने लगा हूँ, फिर मैं सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो वायर आपने यूज़ करनी है आपकी मर्ज़ी है, 1 मीटर यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है 2 मीटर यूज़ कर लें, 10 मीटर यूज़ कर लें, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जितनी लंबी वायर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस इतनी, मोस्टली इतनी वायर आप यूज़ करें कि आपका जो रिसीवर है आप उसको आसानी से कनेक्ट कर सकें अपने सिस्टम के साथ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने USB टू सीरियल वाला जो कन्वर्टर था वो आप लोगों से, आप दोस्तों को बताया था कि कहाँ से मिलेगा। वो भी बहुत इजी है, अगर कोई दोस्त ये बनाना चाहे तो इसकी भी मैंने पूरी डिटेल आप दोस्तों को बता दी है कि ये आप दोस्त कैसे बना सकते हैं। ये भी बहुत इजी है। जस्ट हमने सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो हैं 3 वायर्स यूज़ करनी होती हैं। इसको पहले थोड़ी सी सोल्डर लगा लेते हैं ताकि हमें जो है कनेक्शन करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो हमने इसके 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पिन को यूज़ करना है,
तो मैंने इसको शोल्डर लगा दी है 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर को। अब बहुत इजी है। तो जैसे मैंने उस पर रेड वायर मैंने 5 नंबर पे कनेक्ट की थी, सबसे पहले जो है आप रेड वायर कनेक्ट कर दें 5 नंबर पे। रेड वायर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने देख लेना है कि हमने वहाँ पे 2 नंबर पे जो ग्रे वायर की हुई है, तो यहाँ ग्रे वायर हमारी जो है तीसरे नंबर पे आएगी, तो उसको भी तीसरे नंबर पे उसको सोल्ड कर देना है। जी दोस्तों, ग्रे वायर मैंने तीसरे नंबर पे सोल्ड कर दी है। अब लास्ट वायर है हमारी ग्रीन वायर, जो कि मैंने दूसरे नंबर पे सोल्ड करनी है। जी दोस्तों, ये मैंने सोल्ड कर दी हैं और ये आप देख सकते हैं रेड वायर 5 नंबर पे सोल्ड की है। ग्रे वायर मैंने, क्योंकि दूसरी साइड पे ग्रे वायर जो 2 नंबर पे थी, ये मैंने 3 नंबर पे कर दी है, और जो ग्रीन वायर है वो मैंने 2 नंबर पे कर दी है, क्योंकि पहले वाली जो थी वो पिछली वाली जो ग्रीन नंबर थी वो 3 नंबर पे थी। यानी आपस में मैंने ग्रीन और ग्रे को रिप्लेस कर दिया है। ये जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, वायर्स हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं। अब इसको जस्ट आपने जो है जैसे खोला था वैसे फिट कर देना है। तार थोड़ी सी आपने देख लेना है कि आपके अंदाजे के मुताबिक जहां आपका ये कनेक्टर फिट हो रहा है, तो वहां आपने जो है पीछे इसकी ग्रिप लगा देनी है। थोड़ी सी आगे गुंजाइश रखनी है आपने, ऐसे थोड़ा सा वायर्स को आगे कर देना है, गुंजाइश रखनी है। और यहाँ पे अगर मेरा ये कनेक्टर फिट आ रहा है तो मैं इसे यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ताकि अगर मैं पीछे से तार भी खींचूँ तो ये मेरे जो जॉइंट मैंने लगाए हैं ये डिस्टर्ब ना हो, उन पे प्रेशर ना पड़े। दोस्तों, ये बनी बनाई वायर भी आपको मिल सकती है कंप्यूटर मार्केट से, या फिर जो सेटेलाइट रिसीवर्स का काम करते हैं उनके पास भी होती है, लेकिन सबके पास नहीं होती। मार्केट से आपको मिल सकती है, कंप्यूटर मार्केट से मिल सकती है ये आपको। और ये इसकी कास्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन 150 रुपये की आपको मिल जाती है। तो ये फाइनली हमने जो है बना ली है, और इसको मैंने पैक भी कर दिया है, बंद कर दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल हमारे ठीक हो गए हैं। मज़ीद मैं इसकी पैकिंग कर लेता हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। काफ़ी सारे दोस्त खुद भी इसे तजर्बा करेंगे और ये हेल्पफुल है। तकरीबन ये जो कनेक्टर है मार्केट से मिल जाता है तकरीबन 20 से 25 रुपए का। 2 कनेक्टर आपको चाहिए, और इसके अलावा जो आपको वायर चाहिए वो आप देख लें, 1 मीटर 2 मीटर, मेरे ख्याल में 2 मीटर सफिशेंट है। अगर कोई बंदा ज़्यादा भी लगाना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है, 10 मीटर 15 मीटर जितनी मर्ज़ी लगा लें, ये आपकी जो है केबल तैयार हो जाएगी। ये आज हमारी RS-232 सीरियल केबल तैयार हो चुकी है, जिसके ज़रिए हम डिश रिसीवर को अपने PC के साथ कनेक्ट करके उसमें फर्मवेयर अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं, अपने डेड रिसीवर को अलाइव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये लाइक करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।